अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार शुएब अख्तर क्रिकेट बोर्ड के बारे में बड़े सख्त अल्फाज बोले उन्होंने। हो सर, क्या वो पाकिस्तान में, ये मतलब इतने सख्त अल्फाज पाकिस्तान में रह के बोले उन्होंने? नहीं, ही इज इन अमेरिका। इसी वजह से इसी वजह से ही इज बोल इन लिए। अमेरिका। अच्छा जी, बात करते हैं जो कि स्टेटमेंट्स आ रही हैं। पाकिस्तान जो हारा है वन साइडेड। सुनील गावस्कर साहब ने कहा है कि पपिट हुआरी टीम है। पोपटवाड़ी, ये क्या होता है? यार इट्स अ मराठी वर्ड। पोपट इज अ मराठी वर्ड, ठीक है। ओके। ये ये दिलीप सरदेसाई ने एक बार यूज किया था पोपटवाड़ी वर्ड। पोपट मतलब जो मैंने पढ़ा था, पोपट मराठी का वर्ड, इसका मतलब पैरट बॉल, यानी आप समझे कि ना मीडियोकर, बिलो एवरेज, हाँ। ठीक है। पोपट ऐसे वो कहते हैं उसको, वो हम नहीं कहते साईं, वो उसके मानी में, ठीक है ना, ओके। उसके माने में आता है। सो उसका मतलब है कि यार ये कौन सी टीम है एक ना, रहा जो मुकाबला। जिनको कहते हैं खब्बे आदि मारे। हाँ इन हाँ। शॉर्ट इसका मतलब ये होता है। जैसे कल हम हारे हैं, वाकई और ऐसे ही सुनील लग रहा गावस्कर साहब ने कहा है पोपट वाली टीम, पोपट वाली बैटिंग। ओहो। और ये सुनील गावस्कर साहब पता कौन है? हम्म जिन्होंने कहा था जब वर्ल्ड कप 92 हुआ था, हम्म जिन्होंने कहा था पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीतेगी, जब पाकिस्तान टीम बिल्कुल ऑन द ब्रिंक ऑफ लूजिंग वर्ल्ड कप था, मतलब वर्ल्ड कप से बाहर ही हो रहा था बिल्कुल ही, तब उन्होंने कहा था कि ये जीतेगी। सो ये बात थोड़ी कड़वाहट है, मगर सच है या नहीं है ये आप खुद फैसला कर लें। अच्छा, हरभजन सिंह ने कहा कि हमारी डोमेस्टिक टीम इस टीम को हरा दे, मेन हाँ, टीम ये को, दोनों पाकिस्तान इकट्ठे कर रहे थे, मैं देखा था। हरभजन ने कहा यार किसी को बुरा लगेगा, मगर ये सच है कि हमारी डोमेस्टिक टीम भी इनको हरा सकती है। खैर ये तो मुझे नहीं लगता कि डोमेस्टिक टीम हरा सकती है, बट ये बात सच है कि पाकिस्तान क्रिकेट और इंडिया क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। अगेन ना, मैं एक बात बताऊँ आपको, ये चीज़ गौर करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हम उनको हरा नहीं सकते हैं, ये दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आप भारत को हरा दें, एक होता है उनकी क्रिकेट के लेवल पे पहुंचे। हराने को T20 है ना, आप पकड़ हाँ। सकते हैं। जैसे कल पाकिस्तान ने गलती की, टॉस जीता, पहले बॉलिंग पकड़ ली, पहले बैटिंग पकड़ते, 150 भी करते, आप इस पिच पे इंडिया को फंसा सकते थे। किस तरह से? 124 पे जब 2 आउट हुए थे ना उनके, और ये थोड़ा सा अर्ली ऑन आप उनको ये क्लैप्स मारते, जब पांड्या और वो शिवम तिलक वर्मा आउट हुए, तो प्रेशर होता है, प्रेशर जो मर्जी हो जाए, प्रेशर होता है यार, टफ पिच है, कैसे चेज करना है, ठीक है ना, वो एक रहता है। सो वो थोड़ा सा हो, आप जीत सकते हैं इंडिया से, आप जीत सकते हैं। दो चीजें हैं, एक होना उनको जीतना, एक होता है उनके लेवल पर पहुंचना। आप उनकी क्रिकेट लेवल पे 5 साल के सफर पे पहुंच पाएंगे, 5 साल 10 साल लगेंगे, बट वो सफर तो शुरू करें, वो सफर नहीं शुरू कर पा रहे। हाय, वो सफर कैसे शुरू करेंगे? वो सफ़र पता नहीं, पहले मानना पड़ेगा कि हाँ ये हमसे अच्छे हैं, पहले ये बातें छोड़नी पड़ेंगी कि पिचेस वो अपनी मर्जी की बनाते हैं। हमारे महान क्रिकेटर जब ये बात करते हैं, मुझे गुस्सा आता है, लोग मुझे नीचे लिखते हैं कि नहीं तुम तो खामखा की उनकी बात कर रहे हो। भाई मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान, मेरा बिजनेस है पाकिस्तान क्रिकेट यार, कोई अपने बिजनेस के खिलाफ हो सकता है? नो वे। मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि ये लोग कहाँ की बातें करते हैं। कभी कोई बात करता है कि बॉल में चिप डाल दी, कोई कहता है बैट के ऊपर वो रबड़ चढ़ा एआई दी, नहीं, एआई कोई चीज एआई इंस्टॉल कर डाल दी दी है, ठीक है। कोई कह रहा है कि इनकी जहाँ पे खेलते हैं पिचेस ऐसी हैं, कहाँ की पिच? अब तो आप स्लो पिच थी, स्लो पिच का मतलब तो क्या होता है? आपने 6 स्पिनर उतारे, फर्स्ट टाइम इन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान इज द फर्स्ट टीम हु यू नो बॉल्ड विद 6 स्पिनर्स। किसी ने नहीं यूज किए, क्या मतलब कि उसके अंदर था, आपने अटैक स्पिनर से कर लिया, और आपकी स्पिनर स्ट्रेंथ है तो उन्होंने आपकी स्ट्रेंथ के मुताबिक पिच दी, बिल्कुल। फिर आप हार गए। चलो मुझे बताएं कैसी पिच बना के दें आपको और आप जीतें। नहीं, अगर 6 स्पिनर डालने थे तो पहले फिर आप बैटिंग कर देता कि बैटिंग कमजोर है, आप फिर स्पिनर अटैक करते, फिर मे बी हम लोग जीत जाते। पहले बैटिंग होनी किरण चाहिए मेरी थी। बात सुने, मैं आपको सीधी सी एक बात कहता हूँ, आप कहेंगे ये मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट के बिल्कुल खिलाफ हूँ। पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है, बट पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। हरा तो जिम्बाब्वे ने भी ऑस्ट्रेलिया को दिया, लेकिन उनके बराबर की तो नहीं है ना टीम। हम हरा सकते हैं। आपको याद है अंडर 19 हम जीते थे एशिया कप भारत से, तो मुझे कितनी गालियां पड़ी थी जब मैंने ये कहा था कि आप जीत गए हैं लेकिन इंडिया आपसे बहुत बेहतर है। याद है आपको? और मैंने ये भी कहा था कि 2 माह के बाद देखिए जब वर्ल्ड कप होगा, और इंडिया के भी किसी जर्नलिस्ट में इतना भरोसा नहीं होगा, क्योंकि मैं क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, मुझे पता है। हालांकि इनके अंडर 19 के बच्चे थे, नहीं पता होता, बट मैं एक सफर को, मैं पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इनको आप अच्छा एक्सपोजर देंगे ना, ये क्रिकेट इनकी बहुत ऊपर जाएगी, एक्सपोजर मिल जाए, क्योंकि टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेला, उन्होंने इंग्लैंड के साथ भी खेला, अपने घर में ट्राई नेशन सीरीज करा दी, तो वो बाकी सबसे बेहतर तैयारी थी। तो मुझे था कि वर्ल्ड कप में बेहतर करेंगे, वो फाइनल खेल के जीत गए। जब उस्मानी आगा ने कहा ना कि हम पहले फील्डिंग करेंगे, तो जैसे हमने अभिषेक को आउट किया, तो मुझे ऐसा लग रहा था हमारा जो मकसद था ना अभिषेक को आउट करना, अभिषेक को पकड़ना था। वो जो हमने सेलिब्रेशन की अभिषेक को आउट मेरी बात करके, सुने,
आप पहलवान है ना, आपका जब दूसरे पहलवान से मुकाबला होता है ना, 5-7 मिनट आप खड़े हो ही जाए उनके सामने, लेकिन आप पहले हाथ पे हाथ डालते हैं, आपको अंदाजा हो जाता है कि अगला कितना तो मैं कितना, ठीक है ना। एक छोटी सी, लेकिन मुझे लगता है सब तैयारी अभिषेक हमारा सारा जो था ना फोकस अभिषेक उनका को हर बंदा ही अभिषेक है यार। अभी अच्छा, वो रिंकू सिंह नहीं खेला, उसको टाइम नहीं मिला, वो उसको कभी वो खेलेगा, आप कहोगे यार ये कहाँ से आ गया। ऐसा ही है। अच्छा, शोएब मलिक ने कहा है जिसने बाबर को चौथे नंबर पे भेजा उसको फारिग कर देना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम ऊपर खेलते हैं ओपनर, तो उनका स्ट्राइक रेट गिरी हुई है, आपने उनको चौथे नंबर पे भेज दिया, बात ठीक है, बट मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, फिर ओपनर अगर बाबर को कराना तो बाकी कहाँ पे फेंके। असल में पाकिस्तान का प्रॉब्लम पता क्या है, हमने सब कुछ अच्छा कर, आपकी टीम बहुत अच्छी है, हमने मिडिल ऑर्डर को इतना थिन रखा हुआ है, आप किसी भी टीम के खिलाफ जब चेज करने जाएंगे आप फंसेंगे, किसी भी टीम के खिलाफ। अब नीदरलैंड के खिलाफ फंसे हैं क्योंकि आपके पास 4 बैट्समैन है, समझिए आपका साइम अयूब इसलिए खेल रहा है कि बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, अदरवाइज ही इज एन ओपनर। समझ रहे मेरी बात, ही इज अ बैट्समैन बट ही इज प्लेइंग एज ए बॉलर, ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, बट उनको अंदाजा, वो 3 विकेट ले गए हैं इंडिया के खिलाफ, बट उनको बैटिंग भी तो करनी है ना यार। पाकिस्तान इंडिया का फर्क पता है कि हर प्लेयर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता है, उनको पता है, ईशान किशन है ना, कितना यूं आसमान पे तारा उस लड़के का, मगर उसको भी पता है कि मैंने आगे कहीं बोंगी मारी ना, तो मेरे नीचे भी एक बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है, जयसवाल है, वो भी ईशान किशन है, और शायद ईशान किशन से ज्यादा टेक्निकल साउंड है। ये आप सोचिए, शुभमन गिल की जगह पे आया ईशान किशन। जब किसी टीम में ये होता है ना, अब साइम को पता मेरे जैसा कोई है ही नहीं है, मैं कल नहीं हूं, वो तो कहते भी हैं, लेकिन ये उसको सोचना है कि यही बात शादाब भी सोचते थे, यही बात बाबर आजम में बड़ा तो कोई नहीं था ना, वो भी सोचते थे। आज उनकी पोजीशन के ऊपर बात हो रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एकदम हमारे जो नए नहीं जो पुराने खिलाड़ी हैं उनकी एकदम से क्यों परफॉर्मेंस गिर गई है, वो एनर्जी लेवल नहीं रहा, पता नहीं, जो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद क्रिकेट सिस्टम है कि जहां पे कुछ ज्यादा टाइम गुजारता तो खिलाड़ी बेचारे गुआचे हो जाते हैं, नजर आता है कि ज़हनी तौर पर वो हो जाते हैं। आई डोंट नो क्यों, ये पाकिस्तान दुनिया की वाहिद टीम है जिसके साथ ये प्रॉब्लम है। क्या इसकी वजह कह सकते हैं कि इतनी दफ़ा तब्दीलियां की गई हैं कि उसको कप्तान बना लो, उसको कप्तान बना लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब लगता है हाँ बात है, एंज कर लो तो औंज कर लो, क्या ये भी इफेक्ट है पड़ता है खिलाड़ियों पे? जैसे शहीन को आते निकाल दिया गया था, T20 का कप्तान नहीं हो सकता। हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि खिलाड़ी को ज़हनी तौर पर ना थोड़ा सा टेंशन दी जाती है, और मैं हमेशा एक बात करता हूँ, पाकिस्तान के सिस्टम में बड़े बड़े खिलाड़ी दे दें वो पागल हो जाएंगे, सिस्टम ऐसा है काफ़ी टाइम पीरियड से। और अच्छा, वैसे भी हम लोग खुद मानते हैं कि हमारे पास एक कैटेगरी का प्लेयर नहीं है, तो फिर बी और सी कैटेगरी ऐसे ही खेलती, तो दुख किस चीज़ का मना रहे हैं हम लोग? यार हमारे पास ये नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो एक थी ना, वो इंडिया ने भी किया है, A+ कैटेगरी का सेंटर फील्डर किसी को भी नहीं दिया, क्योंकि वो विराट कोहली, रोहित शर्मा ऑलरेडी नीचे थे, बट मुझे कैटेगरी का तो दिया है ना। हाँ, A कैटेगरी का तो दिया ना, A+ का नहीं दिया तो। हाँ, A कैटेगरी का तो दिया, सही कह रहे हो यार। पता नहीं, बहुत चीज़ें सेट करने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा सिस्टम रिवैम्प करने की ज़रूरत है, 5-6 साल लगेंगे, आप इंडिया के करीब आएंगे। जीत हार जीत तो हो ही जाती है, और आप दुआ करो ऐसी जीत ना आए जिसमें आपको लगे कि नो जी हमने अरबों रुपए का जो सिस्टम है उसको हरा दिया, खुद जीत गए। ये दुआ करो ऐसी नौबत ना आए। आपकी फ्लूक जो जीत होती है ना, वो आपको 5 साल पीछे लेके जाती है।